कभी सोचा है कि भविष्य के शहर कैसे दिखेंगे? चलिए, आज हम दुनिया भर में बन रहे कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज शहरों की एक झलक देखते हैं। उड़ती हुई कारें, इमारतों के अंदर बने जंगल, ये सब चीजें जो कभी हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी, वो अब धीरे धीरे हकीकत बन रही हैं। जैसे कि चीन के चोंगकिंग शहर को ही ले लीजिए। यहाँ एक ट्रेन किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बगल से नहीं, बल्कि सीधे उसके 8वें माले के अंदर से गुजरती है। जी हाँ, अंदर से। ये भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो कल्पना से नहीं, बल्कि जरूरत से बनी है। तो हमारा पहला पड़ाव है चोंगकिंग, एक ऐसा शहर जिसने फ्यूचरिस्टिक दिखने की कोई प्लानिंग नहीं की थी। ये तो बस इतनी तेजी से बढ़ा कि भविष्य खुद ब खुद यहाँ चला आया। देखिए, चोंगकिंग पहाड़ों पर बसा है, और जब आपको 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को बसाना हो तो आपके पास ऊपर की तरफ बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। यहाँ हाईवे हवा में लटके हुए हैं, फ्लाईओवर एक दूसरे के ऊपर बने हैं। यहाँ तक कि द क्रिस्टल नाम की एक हॉरिजॉन्टल स्काईस्क्रेपर भी है। सोचिए, एक पूरी बिल्डिंग जो सीधी खड़ी होने के बजाय लेटी हुई हो, और ये जमीन से 300 मीटर ऊपर 2 टावरों को जोड़ती है। चोंगकिंग के उस बेतरतीब विकास से निकलकर अब हम एक ऐसे भविष्य की ओर चलते हैं जहां हर एक पत्ती और हर एक इमारत को बहुत ही सोच समझकर एक प्लान के तहत बनाया गया है। ये सिंगापुर की सोच को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। ज्यादातर शहर पार्कों के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन सिंगापुर को एक बगीचे के अंदर बनाया गया है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 47%, मतलब सिंगापुर की लगभग आधी जमीन सिर्फ और सिर्फ हरियाली के लिए है। यहाँ पेड़ पौधे सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, नहीं, वो तो इस शहर की पहचान का, उसके डीएनए का हिस्सा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी कला से कम नहीं है। बड़े बड़े सुपर ट्रीज हैं जो सोलर पावर बनाते हैं और बारिश का पानी भी जमा करते हैं। ओएसएस होटल है जिसकी पूरी बाहरी दीवार 21 अलग अलग तरह के पौधों से ढकी है। और चांगी एयरपोर्ट पर तो दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झरना है। सिंगापुर वाकई में टेक्नोलॉजी और प्रकृति का एक शानदार मेल है। तो हरे भरे शहरों से निकलकर अब हम रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां भविष्य रेत के टीलों पर उग रहा है। और इसकी नींव में सिर्फ एक चीज है, इंसानी जज्बा और महत्वाकांक्षा। दुबई का बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा, आज भी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। अब जरा द लाइन के बारे में सोचिए। ये सऊदी अरब में 170 किलोमीटर लंबा एक सीधी लाइन में बसाया जा रहा शहर है। एक ऐसा शहर जहां ना कोई कार होगी, ना कोई सड़क, और 90 लाख लोग कुदरत के साथ रहेंगे। और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए $1.5 ट्रिलियन का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। ये एक ऐसे भविष्य का वादा है जैसा हमने शायद पहले कभी देखा ही नहीं। दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हो या फिर पाम जुमेरा जैसा समंदर में बनाया गया द्वीप, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो दुनिया भर के लिए एक पहचान है, एक मैसेज है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन भविष्य हमेशा जीरो से शुरू नहीं होता। कभी कभी भविष्य अतीत की नींव पर भी एक नई शक्ल लेता है। जर्मनी का लैंडशाफ्ट्सपार्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक पुराना जंग लगा स्टील का कारखाना जिसे आज एक खूबसूरत पब्लिक पार्क में बदल दिया गया है। यहाँ अतीत को मिटाया नहीं गया, बल्कि उसे एक नया मकसद, एक नई जिंदगी दी गई है। सियोल में तो आपको सदियों पुराने लकड़ी के घर और भविष्य की झलक देती मेटल की इमारतें दोनों एक साथ खड़े मिलेंगे। यहाँ अतीत और भविष्य एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि साथ मिलकर एक अनूठी कहानी बनाते हैं। तो हमने भविष्य के 4 अलग अलग रास्ते देखे हैं। एक वो जो अनियोजित विकास से बना, दूसरा जो प्रकृति के साथ मिलकर बना, तीसरा जो सिर्फ महत्वाकांक्षा से बना, और चौथा जो अतीत को अपनाकर बना। असल में भविष्य के लिए कोई एक सही रास्ता है ही नहीं। ये सब अलग अलग विचार हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हम इंसानों को रहना कैसे है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। ताइवान के ये यूएफओ जैसे घर कभी भविष्य का एक बड़ा सपना थे, लेकिन आज वीरान पड़े हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़ा सपना भी अधूरा रह सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा भविष्य बना रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है।
क्योंकि हमारा कल उन्हीं फैसलों पर टिका होगा।